मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं वंदे विद्यासागरम्। ये व्याख्यान माला का द्वितीय दिवस और तृतीय सत्र संशोधित रूप में है। जिज्ञासा समाधान शंका समाधान के स्थान पर ब्रह्मचारी भाइयों के द्वारा जो संलेखना और व्रत जो एक दूसरे के पर्याय हैं, व्रत और संलेखना में अभिन्नता प्रदर्शित होने के लिए एक शुरुआत है और एक अंत है। ऐसे तो हमारे इस इंदौर आश्रम के अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी अनिल भैया जी जो अनुभवी हैं और संलेखना के विषय में काफ़ी साधकों की संलेखनाओं में अग्रणी रहे हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद निर्देशन से वो आएंगे और उनका विषय है चपक के संभावित पूर्व संकेत एवं अंतिम अवस्था के लक्षण। तो भैया जी पधारिए। पधारिए मतलब दो बातें होती हैं, आगे आइए। हाँ, आगे आइए। इसके बाद मनीष भैया जी हैं जिनका विषय अन्नू भैया के स्थान पर षट आवश्यक अष्टमूल गुण और वैष्णव के त्याग के विषय में है। मनीष भैया, हाँ। ओम ओम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सर्वप्रथम परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता कि उन्होंने हम सभी ब्रह्मचारी भाइयों के लिए यहाँ पर अपने सानिध्य में ये आयोजन करने का एक शुभ अवसर हमें दिया और कम से कम इस बहाने हमारे सभी भाई इस स्थान पर, चूंकि यह सिद्ध क्षेत्र भी है और महाराज जी के सानिध्य में हम सभी आए। द्वितीय हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी वृत्ति आश्रम के आदरणीय मुकेश जी भैया, सैलू भैया
जिन्होंने इस आयोजन को करने का एक बहुत बड़ा गुरुतर भार अपने कंधों पर लिया, उन सब के लिए भी बहुत बहुत आभार। और इस ट्रस्ट के सभी जो ट्रस्टीगण हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी आज यहाँ अपनी जीवन की चर्चा के बारे में विचार करने के लिए उपस्थित हैं। हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि हमारा अंतिम जीवन का समापन संयम में हो, और जिनका जीवन संयम में होता है उनका समापन भी नियम से संयम में होता है। वस्तुतः सल्लेखना एक परीक्षा है और व्रत हमारी पढ़ाई है। अगर हमने जीवन में पढ़ाई अच्छे से की होगी तो परीक्षा के समय कोई भय नहीं रहेगा। 12 व्रत के अतिचार, पन न लगावे, और मरण समय संन्यास धार, तसु दोष न सावे। वास्तव में व्रतों के दोष का एक प्रायश्चित कोई है, उन दोषों के अभाव का कोई साधन है, तो वह है सल्लेखना। पूज्य श्री ने कहा था कि क्षमा की बात नहीं हुई। वास्तव में जो प्रतिक्रमण है उनमें एक अंतिम प्रतिक्रमण भी होता है, और जिसमें सभी प्रकार के आहार का भी त्याग, कसायों का भी त्याग और परस्पर के वैर विरोध का भी त्याग किया जाता है। यदि सल्लपूर्वक या अन्य भावनाओं के साथ मरण हुआ तो देवगति तो मिलेगी, लेकिन उसे देव दुर्गति के नाम से भगवती आराधना जी में कहा है। कंदर्पी आदि भावनाएं, कि उस छपक की उस समय क्या भावनाएं रहीं, इसलिए उस छपक को संभालने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी कॉपी खुद जांच के आप अंक देकर पास नहीं हो सकते। उसी प्रकार हमें सल्लेखना के लिए किन्हीं योग्य आचार्य की आवश्यकता अवश्य होती है, अन्यथा हम स्वयं निर्णय लेने बैठ जाएं तो हमारे बीच में स्वाध्याय सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, और इनका ऐसी भी 2 बच्चा था, और ये कुंडलपुर गए थे कि मुझे सल्लेखना चाहिए है। ये बिल्कुल सामने है, और गुरुजी ने कहा अभी तुम्हारी उम्र है। HB कितना था? कुल 2। तो हम कैसे लक्षण वर्तमान में लगाएं कि सल्लेखना के पूर्व क्या चिन्ह, क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ये कहना बहुत असंभव होता है। हम कई उदाहरण हैं, दिनेश भैया जी को मालूम है, एक बाई जी की सल्लेखना चालू हुई, सिवनी या छपारा की थी, आश्रम में उनकी प्रक्रिया चालू कर दी, और उस प्रक्रिया से रोग समाप्त हुआ, और वो 20 साल तक जी। तो ये निर्णय करना हम सभी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन जो अनुभवी आचार्य होते हैं वो चेहरा देखकर ही कह देते हैं। अगर योग्य होता है तो वो स्वीकार कर लेते हैं, और योग्य नहीं होता है तो कहते अभी और रुको, जाओ। अथवा आचार्य महाराज एक शब्द देते हैं, अगर कोई रोगी है तो उसकी उपचारात्मक वैयावृत्ति करें, ठीक हो जाए तो भी कोई बात नहीं, और यदि समाधि हो जाए तो भी उसे मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। हम लगभग पिछले 25 सालों से आश्रम में वृद्धों के बीच में रह रहे हैं, और कई अवसर ऐसे आए, चूंकि हम आगम की नहीं, गुरुजी और हमारे आश्रम के जो त्यागी वृत्तियों के साथ जो हमने साक्षात देखा है, उन घटनाओं को आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक बाबा जी थे जयपुर के गंगवाल जी, बहुत अच्छे, जिनेश भैया भी उस समय हम सब थे, बहुत अच्छे साधक थे, और उनको 105 बुखार हो गया। हम लोग समझे वृद्ध हैं तो उनके लिए अमरकंटक ले गए।
न डॉक्टर को दिखाया, न बुखार चेक किया। और आचार्य महाराज ने देखा हाथ रखते से ही, इनको तो बुखार है, तुम कहाँ लेके आ गए। हमने तो ये समझा था, हम लोगों को डांट पड़ी और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन्होंने कहा कि ले जाओ, इनका उपचार करो धीरे धीरे। उनकी संलेखना के एक दिन पहले भी उन्होंने अच्छे से आहार किया था, लेकिन अगले दिन उनकी संलेखना हो गई। और जिस समय हम निकटता के साथ सेवा करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें अनुभव में आने लगती हैं, दिखने लगती हैं कि इनका समय कितना बचा है। और हम सुबह पंडित जी साहब के पास गए, पंडित जी साहब आज बाबा जी जा रहे हैं, आप अपना स्वाध्याय शीघ्र पूर्ण करके आश्रम आ जाए। ये 10 बजे तक मुश्किल से रहेंगे। लेकिन पंडित जी आए और 10:10 पे वो चले गए। हमारे स्वाध्याय सागर जी ने भी ये सारी घटनाएं निकटता से वहाँ देखी हैं। और भी हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, हुकुमचंद जी, मुंबई वाले, 97 साल की उम्र थी, हार्ट पेशेंट थे और उनका अचानक पेट कड़ा हो गया, मल निकलना बंद हो गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो हमने कहा ऑपरेशन तो आप करेंगे, लेकिन ये ठीक होंगे या पोटली में बांध के आप हमें देंगे। तो उन्होंने कहा इनका पूरा ये है कि ऑन द टेबल ही ये चले जाएंगे, तो हम मारने के लिए ऑपरेशन कराने वाले नहीं हैं, आप हमारे यहाँ वापस भेज दीजिए। फिर हमने उनसे कहा कि बाबा जी आपके क्या विचार हैं, आपको अस्पताल में मरना है या संयम पूर्वक साधना पूर्वक मरना है। तो उन्होंने कहा जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमने कहा हम पानी के अलावा कुछ नहीं देते, ये संकल्प यदि हमारे साथ आप करें तो हम आपकी सेवा प्रारंभ करें। और उसी समय आश्रम में पूज्य मुनिवर विशद सागर जी महाराज थे और हमने कहा महाराज जी अभी तक इनकी कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन अब इनको आप, तो उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत करवाए। यही नेवावर में आचार्य श्री जी विराजमान थे। 4-6 दिन बाद उनको हम यहाँ लेके आए, गुरु जी को आहार दिलवाए, 10 प्रतिमा के संकल्प करवाए और यहाँ से आश्रम में लेके गए। आप देखिए अकेला पानी चलाते चलाते 18वें दिन उनके पेट से मल निकला, फिर 26वें दिन निकला और अंत में 43-44 दिन तक वो जीवित रहे। और अंत में 2 उपवास करके उन्होंने अच्छे से संलेखना पूर्वक मरण किया। तो हम ये निर्णय तो नहीं कर पाते, मरण को टाला नहीं जा सकता, ये पक्का है, लेकिन मरण को हम सभी मिलके संभाल जरूर सकते हैं। अगर मरण को संभाल दिया जाए तो थोड़ा सा ही झटका लगता है, अगर किसी असंयमी के हिस्से में वो आ जाए तो अस्पताल में मरण होगा, और किन्हीं वृत्तियों के पास यदि आ जाए तो उसका मरण सम्यक मरण होगा। कल एक बात आई थी, समता पूर्वक शांति पूर्वक, मैंने भैया जी से भी चर्चा की थी कि इस पर भी चर्चा हो। हम शांति मरण चाहते हैं या समाधि मरण चाहते हैं या समता पूर्वक मरण चाहते हैं। और उसकी ओर आज पूज्य श्री ने भी संकेत दिया कि किसी भी प्रकार की वेदना आदि होना ये कोई बाधा नहीं है, बल्कि उससे और सजगता आती है। हम सावधान रहते हैं कि अब ये जाने ही वाला है, अन्यथा हमें पता ही ना चले। हमारे एक बाबा जी सुबह नहाए और ये बाबा जी हमारे उनको कपड़े पहना रहे थे, एक हाथ बनियान के बाहर एक अंदर, और दीपचंद जी टीकमगढ़ चले गए। ऐसा भी होता है, ये सब इनके प्रत्यक्ष में घटनाएं घटी हैं। इसलिए हम सभी को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मरण के बाद की बहुत सारी चर्चाएं करते हैं,
लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि मरण के बाद की चर्चा तो क्रियाएं हैं, लेकिन अगर वो जीवित हैं और उनके जीवन काल में हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, उनको कैसे परिणामों को संभाल सकते हैं, तो उन्होंने जो भी पाठ आदि उनको प्रिय हों, यदि उन पाठों को ही वहां पढ़ा जाए बजाय हमारी अपनी खुद की विद्वत्ता उनको बताने की, किसी को समाधि मरण, किसी को समाधि भावना, किसी को आलोचना पाठ, किसी को मेरी भावना, किसी को कोई पूजन छैडाला आदि जो प्रिय होते हैं, अगर उनकी चर्चा करें तो वो मूर्छित अवस्था में भी संकेत देते हैं और बहुत सारा काम हमारा सरल हो जाता है। और एक छोटा वाला समाधि मरण है गौतम स्वामी, मैं सभी भाइयों से कहूँगा कि आप उसे जरूर प्रतिदिन पढ़ा करें। उसमें सारा विषय संलेखना का जो हम मंथन कर रहे हैं बैठ के, लगभग उसमें हर चीज आ जाती है। कसाई को कृत करना, क्षमा मांगना, किसी का कुछ लिया है दिया है, धन धरती जो मुख से मांगे, तो सब दे संतोष है, क्षयों काय के प्राणी ऊपर करना भाव, विषय के क्या छोड़ना, दूधाधारी कृम कृम तज के छाछ आहार, छाछ त्याग के पानी राखे, पानी तज संथारा, भूमि माए थिर आसन मांडे, साधर मीढ़िंग प्यारा। तो उसको प्रतिदिन भाव भासना पूर्वक उसका अर्थ भी लगाएं तो और भी बहुत अच्छा है। हम तो अपने बाबा जी लोगों के बीच में इन समाधि वर्णों का अर्थ भी उनको बताते हैं बार बार और उनकी दृष्टि ओर करते हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जैसे ही मरण का नाम सुनते हैं भय उत्पन्न हो जाता है, जबकि हमारे 12 व्रतों में एक व्रत पड़िकम्माई भंते चौथे सिक्खावय दंसण जो अपन करते हैं, उसमें जीवता मरने संथा मरने ने जो अपन पूरे के अतिचार है, तो 12 व्रतों में एक अतिचार है, उसके संलेखना एक व्रत है और उसके अतिचार है। और प्रतिदिन ही प्रतिक्रमण पाठ में जो वर्तमान में प्रचलन में है, हम सभी लोग उसे करते हैं। तो हम मेरे हिसाब से तो हमारी संलेखना उसी दिन प्रारंभ हो गई जब हमने 12 व्रत लिए थे। कसाय तो कृत हुई और इंद्रियों को भी यदि संयमित किया तो शरीर भी कृश होना, सिर्फ हमारी दृष्टि उधर जाए कि अब हमारी संलेखना व्रत भी है 12वें नंबर का, आगे की प्रतिमाओं में तो है ही। उसको यदि हम सभी अच्छे से ईमानदारी से अपने आप के साथ हमारा लक्ष्य उधर रहे तो बहुत कुछ पा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं अंदर नहीं आने दिया जाता, कुछ लोग कहते हमें अनुभव नहीं है। वास्तव में आपको एकदम हम अंदर आने भी नहीं देंगे। जहाँ संलेखनाएं चलती हैं, हमारे साथ प्रत्यक्ष में हुआ। हमारे एक बाबा जी थे, थोड़े से खिसक गए। हमने 2 ब्रह्मचारी जी से कहा भैया इन बाबा जी को थोड़ा सा पाटा फे, तो एक ने 2 पैर पकड़ लिए और एक ने 2 हाथ पकड़ लिए। क्या किया हमारे सामने, क्या कर रहे हो? बोले ऊपर कर रहे हैं। तो हमने कहा इनकी हड्डी टूट सकती है, इनके चमड़ी में घाव हो सकता है, इन्हें उठाना कैसे है, रखना कैसे है, इनके पास बोलना कैसे है। गुरुजी कहते थे धीरे धीरे बोला करो, पूछ लिया करो सुनना चाहते हैं कि नहीं, नहीं तो हम तो सुनाने आए हैं और जा रहे हैं, इतना ही टाइम है। अब वो सुनना चाहता भी है, उस समय थकाए हुए हो सकते हैं, उन्हें व्यवधान हो सकता है। ये भी सावधानियां, यहां तक कि हम लोगों के साथ जो घटा, 3-4 ब्रह्मचारी हम एक साथ हो गए अभी डोंगरगढ़ में, समाधि चल रही थी। अब 4 लोग मिलते हैं तो कभी कभी जोर से हंसते हैं। वो आवाज गुरुजी के पास पहुंच गई। अविनाश भैया को बुलाया, आज कौन दिन है? गुरुवार। काय उत्सर्ग कर लो। किस बात का?
जोर से नहीं हंसेंगे। क्या कहा? जोर से। पर अशोक भैया थे, तुम भी कर लो कायोत्सर्ग। आनंद था, तुम भी कर लो, हमसे कुछ नहीं कहा। अब शाम को 5 बजे हम पहुंचे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी गुरुजी, आप भी कायोत्सर्ग कर लो जो उन लोगों ने किया है। मतलब छपक के पास जोर से हंसना भी वर्जित है, जोर जोर से बातें करना भी वर्जित है। और कई बार बहुत सारे असंयमी लोग एक बाजू में बैठ जाते हैं और उस समय बहुत सारी चर्चाएं वहाँ करते हैं। कभी कभी क्षेत्रों पर होता है तो ये माइक भी तेज चलते हैं। तब हमसे कहा कि उनको किशोर जी को बुलाओ और उनसे कहो ये माइक बंद करो, धीरे धीरे चलाओ। उन छपक को तकलीफ होती होगी, वो इतना कैसे सहन करते होंगे, क्योंकि शरीर तो कमजोर हो ही जाता है। दूसरा, गुरुजी ने एक मंत्र दिया कि छपक को, भैया मुकेश भैया भी, हम लोग सब यही, कि जो आहार दें उसका मल ना बने, ऐसा ही आहार प्रायोजित करें उनके लिए। अब वो क्या बचता है? शुद्ध पानी उबालकर, उसमें भी आपको उस छपक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। वो वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, उनकी प्रकृति क्या है। कफ वालों को उपवास कराए जा सकते हैं, लेकिन पित्त वालों को उपवास कराने में पित्त उठता है। वात वालों को जो पानी जल दें वो 4 लीटर का 3 लीटर हो, पित्त वालों को 4 लीटर का 2 लीटर हो, और कफ वालों को 4 लीटर का 1 लीटर बचे, वो पानी आहार में देना चाहिए। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं भी किसी को बताने में। दूसरा, उस जल को उबालते समय अगर उसमें स्वर्ण का कोई वस्तु डाल दी जाए तो एंटीबायोटिक बन जाता है, और उनके अंदर कोई घाव वगैरह भी हैं तो वो उससे भर जाते हैं। ये भी हम सावधानी उस समय रख सकते हैं। तीसरा, किसी से यदि मल बनता है, मतलब अगर आप मुनक्का भी देंगे, सब कुछ बंद कर देते, कुछ लोग पेट साफ नहीं होता है, एक बहुत बड़ी समस्या आती है। एक कंठ अवरुद्ध हो जाना और एक मल नहीं निकलना, ये 2 समस्याएं उन वृद्धों के साथ और छपक के साथ आती हैं। तब गुरुजी ने हमें बताया कि जैनेन्द्र जी बरणी की जब समाधि ईसरी में हो रही थी तो उन्होंने कहा हम तो 3 दिन में जाते और एनी माही लेना पड़ता है। तब गुरुजी ने ठंडे गर्म पानी की पट्टी उनके पेट के ऊपर की और पेट साफ हो गया। तो वो कहते हैं हमें पहली बार ऐसी खुशी मिली है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना एनीमा के हमारा पेट साफ हुआ हो। उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने कहा अब हमारी समाधि बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक और थे भोपाल में से, राजा राम जी करके बंडा के थे, जिनेश भैया जी को पता होगा, हैं? राजा राम जी नैनागिर में, हाँ नैनागिर में समाधि हुई थी, भोपाल रहते थे और बंडा के थे। उनको कोई कैंसर का घाव हो गया था जंघाओं में, उनका भी पेट साफ नहीं होता और बहुत वैसे थे। तो बोले हम इतने दिन तक पानी में कैसे रहेंगे, तो बहुत कशमकश हुई, लेकिन उन्होंने बाद में स्वीकार किया, क्योंकि एक प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने किया है और गुरुजी का अकाट श्रद्धान था। वो उपवास पर कभी विश्वास नहीं करते थे, उपवास नहीं करवा, पानी अगर 1 चम्मच भी जा रहा है, आप ये मान के बंद ना करें कि आधी कटोरी पानी से क्या होता है। हाँ, तो वो थोड़ा पानी भी अंदर जाके पेट को साफ करता है, यूरिन पास होती है और शरीर में से टास्कन आर्गन जो
डैमेज होते हैं, उन सबको वो धीरे धीरे बाहर निकालता है। तो पानी ही अपने आप में औषधि है, पानी ही आहार है। कई ऐसे प्रसंग भी आए कि कुछ लोगों ने, गुरुजी ने तो कहा कि पानी देना है, उन्होंने बूरा घोल के पिला दिया। किसी ने मुनक्का घोल के पिला दी, तो उन्होंने कहा अब हम आशीर्वाद नहीं देंगे। अगर आप हमारी बात को अक्षरशः पूरे से पालन नहीं करेंगे तो उस छपक की समाधि बिगड़ जाएगी और उसका दोष हम सबको लगेगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये महान अनुष्ठान है। अपन उसको कई बार देख के भी अनदेखा, नहीं हमें तो काम है, विधान करना है, मंदिर करना है। आचार्यों ने कहा 1000 मंदिर बनाओ और एक जीव की सम्यक संलेखना कराओ, वो उससे बड़ा अनुष्ठान है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कहीं भी आप सुने, आपके कितने भी काम पड़े हों, उन सारे कामों को बंद करके उस स्थान पर जाएं। आज आचार्य महाराज के साथ समाधि सम्राट जो शब्द जुड़ा है, उनकी जीवनी को जब पढ़ा तो अगर विद्याधर कहीं नहीं मिल रहे हैं तो पता लगाओ समाधि कहाँ चल रही है, वो वहीं मिलेंगे। तब कहीं उन्होंने अपने जीवन से इस सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में की और हम लोगों को ये सब सौभाग्य मिला शुरू से ही। खुद यहाँ नेमावर में हमारे पिताजी की भी समाधि कराने का हमें जो सौभाग्य मिला, जैसा लिखा है आगम में, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत, तो वो सारी चीज़ें यहाँ जब समाधि हुई, आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले गुरुजी धबला जी की क्लास लेके उठे थे, जंगल से आए, उसी पाटा पर आके बैठ गए, वहीं बिठा लिया और वहीं गुरुजी मंत्र सुनाते रहे। वो पूरा संघ चतुर्विद वहाँ उपस्थित रहा और बैठे बैठे ही हमने कहा लिटा दें, कोई आवश्यकता नहीं है, बैठे रहने दो। और बैठे बैठे ही संलेखना। तो ये सब चीज़ें वस्तुतः ना तो आप ग्रंथों में पढ़कर सीख सकते हैं और ना सुनकर सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सब आपको प्रैक्टिकल में कार्यशालाओं में आकर अनुभवी जीवों के बीच में, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं अपन अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेते हैं। अभी जो छपक थे अहलाद सागर, बालचंद जी बारामती महाराज जी से परिचित रहे होंगे, उन्होंने स्वयं भी बहुत संलेखनाएं कराई थी। अंत में एक दिन बोले हमसे, क्योंकि उनके बैठने की शक्ति क्षीण हो गई, तो एक दिन बोले हमने तो लेटे लेटे भी पानी पिलाया है। हमने कहा हमने तो नहीं पिलाया आज तक किसी भी समाधि में, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम गुरुजी के पास उस विषय को रखेंगे। और जब रखा तो गुरुजी ने कहा, हमने सोचा था गुरुजी मना कर देंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, अगर आधी कटोरी पानी भी अंदर जाता है तो हमें चम्मच से उनको लेटे में भी, अब अगर ये प्रैक्टिकल नहीं होता, हम उस समाधि में नहीं होते, तो हमारी धारणा कभी भी नहीं बदलती। वो वहीं बदली कि नहीं, चूंकि वो मुनि तो थे नहीं कि खड़े होकर आहारचर्या करना है, श्रावक ही थे, तो ऐसे में कोई बाधा नहीं है। दूसरी, बीनावारा में एक संलेखना चल रही थी, आदरणीय पंडित जी साहब मित्र मिलन वहाँ थे संलेखना में। कोई कहता कि एक होगा तो क्या गड़बड़ होगी, दो कम से कम क्यों चाहिए है? तो पंडित जी बोले हम लघु शंका करके आते हैं। हाँ, पंडित जी बोले हम लघु शंका करके आते हैं। हम वहाँ रहे। अब उनके सिम्टम ऐसे आ गए कि अब ये जाने वाले हैं। तो एक मंदिर में पूज्य लग निसंग सागर जी महाराज थे और उन्हीं के ग्रस्तावस्था के वो पिताजी थे। तो हम एलक जी को लेके आए पकड़ के। 12 बज रहे थे, पूरा संघ सामायिक में बैठ चुका था। क्या करें महाराज, चलो। उनको लेके जैसे ही आए, उन्होंने अनुमान हमसे कहा गुरुजी को लेके आओ। गुरुजी सामायिक कर रहे थे।
आवर्त करके खड़े हो गए थे। अब इतना समय नहीं था कि हम क्या करें। हमने, और बहुत पहले की बात है, शायद आज ये साहस हम नहीं कर पाते, लेकिन उस समय हम बच्चे ही थे। हमने गुरुजी का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा, तो गुरुजी धीरे धीरे, पास में ही मंदिर, दूर नहीं था, आके खड़े हो गए। हमने कहा गुरुजी आए, तो उनने दृष्टि उठा के देखी, तो गुरुजी ने मुख से नहीं बोले, इशारा किया हाथ का कायोत्सर्ग के लिए। तो उन्होंने एक हाथ गुरुजी के चरणों पर रखा, दूसरे हाथ से उन्होंने मंत्र पढ़ना चालू किया। 6 बार मंत्र पढ़े और वो चले गए। अब ये अगर प्रैक्टिकल नहीं होता, कोई कर पाते, और वो पंडित जी जो थे लघु शंका करके आ ही नहीं पाए, इसके पहले चले गए, जबकि पूरी सेवा उनने की। तो अगर एक होगा तो क्या होगा, कभी सोते सोते चले गए। इसलिए 24 घंटे रात में जगने वाले, बिना प्रमाद वाले लोगों को वहां रखा जाता है। आपको रख दिया और आप आराम से सो गए, और वो कब चले गए तो शायद हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम सभी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, आहार में क्या हो, लक्षण क्या है, उस समय मानसिकता क्या बनाए। दूसरी चीज, कई जगह हमने देखा जो परिचारक होते हैं वो ही डरते हैं, अकेला पानी कैसे चलेगा, कुछ तो दो, आधार क्या मिलेगा। परिवार के नहीं, त्यागी वृत्तियों को भी हमने देखा। अभी इंदौर में एक समाधि चल रही है कोयला वालों की, वहाँ बहनें हैं। सुबह सुबह हम जाते, भैया कुछ तो दे दें, पानी के अलावा कुछ मत दो। पानी ही औषधि है, पानी ही आहार है। एक प्रैक्टिकल हुआ, एक घर पे गए, जो मरीज था बेहोश, डॉक्टर बैठा हुआ, गले में नली, नाक में नली, एक बाटल चढ़ रही, और उस नली से, नाक की नली से आहार डाल रहे। हमने पूछा ये मांगते हैं, इशारा करते हैं, कुछ नहीं करते। तो भैया एक काम करो, अकेला दिन में एक बार पानी भर डालना है, 2 दिन करके आप देख लो। जब 2 दिन किया कुछ नहीं, वो होश में आ गए, नली निकाल के फेंक दी, उठ के बैठ गए, बातें करने लगे। वो लोग ये बात निकाल रहे थे कि बस अब थोड़ी देर में जाने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे से 4-6 दिन और जिए, लेकिन बिना बाटल के, बिना नली के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। ये भी अभी चल रही है। उन्होंने कहा था डॉक्टर कोई छोड़ने को तैयार नहीं, ये 1 घंटे में चली जाएंगी। 25 दिन हो गए, अभी तक गई नहीं है, और कोई सिलेंडर नहीं लगा है। अकेला 24 घंटे में एक बार पानी ही दिया जाता है। तो वर्तमान में हम ये लक्षण देखकर निर्णय तो नहीं कर पाते, लेकिन कई रोग ऐसे असाध्य हो जाते हैं, जो कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी निजायाम रुजायाम च नह प्रतिकारे, है ना। जिनका रोगों का कोई प्रतिकार नहीं है, तो उनकी प्रतीकात्मक अपने को संलेखना प्रारंभ करवाने में। कभी कभी कोई कैंसर के रोगी होते हैं और वो आज 20 साल से जिंदा है, डॉक्टर ने हमसे कहा था 6 महीने से ऊपर ये नहीं जिएगा, लेकिन आज वो मरीज जिंदा है। जी फुल लेना, चालू नहीं है। आप अभी ओपन हॉल में तो आवाज तो आई। ओम ओम हेलो 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 हेलो। अभी आप राजा रामजी बरौनी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सन 1982 की बात थी, मैं संघ में आया हुआ था। आचार्य महाराज ने उस संलेखना को बहुत भाव से करवाया था। वो सभी की संलेखना भाव से ही कराते हैं। पहले संपूर्ण संघ को बुलाया और ब्रह्मचारी गणों को भी बुलाया,
और आचार्य महाराज ने ऐसा कहा कि मैं एक पात्र को ग्रहण कर रहा हूँ, यदि आप सभी लोग सहयोग दें तो हम इस पात्र को ग्रहण कर लेते हैं। और उसकी विशेषता भी आचार्य श्री ने विशद रूप से नैनागिरी जी के ऊपर वाले मंदिर में बताई। इसके पश्चात क्या बता रहा हूँ, राजा रामजी वर्णी वहाँ आए, उनने संलेखना ली और उनके जांग में 3 फोड़े थे कैंसर के। आचार्य महाराज ने कहा देखो एक काम करो, ताड़पीन तेल हैं और गरम पानी का हम गरम पानी करते थे और एक टॉवल डाल देते थे और इस तरीके से कर लेते उसको, पानी को निचोड़ के, ताकि वो सहन करने योग्य हो जाए। तो यहाँ ऐसा करते करते और कुछ दिन बाद हमने देखा, सभी लोगों ने देखा कि वो कैंसर के फोड़े ख़त्म हो गए थे। और एक और बात बता दूं मैं, उनका समाधि मरण हुआ था रात्रि के 12:20 पर और उस समय मैं था और नियम सागर जी महाराज जी थे। नियम सागर जी महाराज जी उस समय उनको सुना रहे थे, मैं उनकी नाड़ी पे हाथ रखे हुए था और नियम सागर जी महाराज जी सुना रहे थे उस समय, परिग्रह कोट उतार के लीजो चारित पंथ हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा और मैंने कहा महाराज हो गया। और आज नैनागढ़ जी के वो 7-8 मंदिर हैं ना, हाँ, वहाँ पर एक बाजू वाले मंदिर में आचार्य महाराज थे। मैंने आचार्य महाराज को बुलाया और वो वहाँ आए और उसी समय आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन नमोकार मत पढ़ो आप लोग। और जिनेंद्र वर्णी की बात करता हूँ, आप कर रहे थे, उस समय भी अंतिम समय में ही था, सारा संघ आहार करने गया हुआ था। लगभग ये 11:15 बजे की बात थी। मैं जल्दी आ जाता था आहार करके, तो मेरी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। मेरी गोद में वो बैठे हुए थे अंतिम समय में और मैं कुछ सुना रहा था। उस समय उन्हें 2-3 बार आंखें ऐसी खोली, ऐसा किया, और एक बार जब आँख खोली तो मैं थोड़ा सा डर सा गया और वो खोले की खोले रह गए और मैंने देखा कि उसी समय उनकी नाड़ी चली गई थी। ऐसे 5-6 साल अंतिम समय में श्वास आदि भी लक्षण पूरे अलग प्रकार से चलने लगती है, उल्टी सांस जिसको अपन बोलते हैं, है ना, तो वो लक्षण से भी पता चल जाता है। कभी कभी मल खिसकता है और मल खिसकने से भी 24 घंटे से ज़्यादा वो नहीं जीवित रहते हैं, क्योंकि वो जीवन का आधार होता है। और कोई रेचक वस्तुओं का प्रयोग अधिक ना किया जाए, अन्यथा यदि वो मल पहले ही खिसक गया तो असमय में भी मरण हो सकता है। इस बात की भी सावधानी रखी जाए। रिष्ट समुच्चय करके एक ग्रंथ है जी, दुर्गदेव का, आचार्य दुर्गदेव का है वो जी। उसमें अंतिम समय के कुछ लक्षण भी निहित हैं जी। वो लक्षण कितने उपयोगी होते हैं, उनके माध्यम से क्या कुछ जाना जा सकता है कि छपक को ऐसे ऐसे हो लक्षण आ रहा है तो इससे कुछ अंदाज लगता है? नहीं, निरोगी शरीर में वो लक्षण उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन रोगियों के साथ उनकी तुलना बिठाना वर्तमान में संभव नहीं हो पा रहा है। उसमें दिया है सारी वायु एक साथ निकलने लगे द्वारों से, है ना, कान की लौड़ी हो जाए, जीभ का स्वाद ना आए, नाक टेढ़ी पड़ जाए, दोनों स्वर से एक साथ श्वास निकलने लगे, आदि आदि बहुत सारे लक्षण उसमें दिए हैं रिष्ट समुच्चय में। उसको हमने देखा है। हाँ, कमी दिखाओ तो वो ताराओं को ना देखें, सामने अपन कुछ करो तो उसकी नाक उसको दिखना बंद हो जाए, ये सारे लक्षण है, बाह्य चिन्ह हैं। और नहीं तो जब ये लक्षण दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं उपयोगी तो होते होंगे, ये उपयोगी तो होते हैं। हाँ। लेकिन उस विधिवत पूरी सारी चीजें वो चल रही हों तब, कई बार तो सडनली किसी को लेके आ जाते हैं। सडनली कुछ होना तो उसमें तो नहीं दिखाई दे सकता है। लेकिन जो विधि, अच्छा दूसरा सुबह कहा था दोपहर में कोई ना कोई रोग होता है, तो अभी जो दादाजी आए थे बालचंद जी, उनके एक नाखून बराबर भी कहीं उनको रोग नहीं था, सिर्फ उम्र थी और लगभग 97 साल उनकी उम्र थी। 40 साल वह कुंथलगिरी के मंत्री रहे और जैसे विधिवत कहा कि कैसे आए, तो पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को सबसे मिल के क्षमा मांग के और लगभग 1 करोड़ रुपया
पूरे दान करके अपना वहाँ 85 लाख तो उन्होंने वृत्ति आश्रम के लिए दिया, और बाकी उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उन सबको देके पूरे परिवार को कुछ नहीं दिया उन्होंने, बोले उनके पास है। और गुरुजी के पास गर्मी में आए थे तो कहा चतुर्मास जहाँ होगा वहाँ आपको बुलवा लेंगे। तो गुरुजी जैसे ही पहुँचे, वो तो पहुँच गए, तो गुरुजी को लगा कि अब उनने कहा भी इस बात के लिए, क्या महाराज जी बोलेंगे? ठीक ठीक, अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा है आगे भी आपका स्नेह ऐसा ही मुझे मिलता रहेगा। पूज्य श्री के चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। बहुत बढ़िया। भैया जी ने अनुभव के आधार पर शास्त्रों को आपके सामने रखा। पूज्य महाराज श्री। हाँ, लक्षण के हिसाब से अभी जो शरीर में क्या परिवर्तन आता है और ज्योतिष के अनुसार उसमें कैसे लग्न तिथि और ज्योतिष और स्वर विज्ञान के अनुसार भी आप लोगों ने कुछ अनुभव किया है? भैया जी आपसे पूछ रहे हैं, स्वर विज्ञान के अनुसार ज्योतिष के हिसाब से ऐसा कुछ सेल्फ हमने करवाई नहीं है, जो भी आए गुरुजी से ही निर्णय लेके हम लोगों ने आगे बढ़े हैं महाराज जी। तो इसलिए अलग से हमें कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया। गुरुजी हमें जो बताते गए, भले ही हमने संलेखना इंदौर में कराई है नेमावर में, लेकिन हम गुरुजी के संपर्क में बराबर रहे, तो जो जो सिम्टम आते गए हम उनको बताते गए थे। क्योंकि शरीर की आकृति में जैसे बोले थे रिष्ट समुच्चय ग्रंथ में बहुत सारा वर्णन है, और अभी उसका वर्णन एकदम से समझ में नहीं आ पाता, थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है उसका। 7 दिन 15 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व, 1 दिन पूर्व, 6 महीने और 2 वर्ष पूर्व तक के उसमें लक्षणों की चर्चा की गई है कि जो जिसकी आयु इतनी अवशिष्ट रह जाती है उसको उसके परिवार उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि जहाँ तक वर्तमान में एलोपैथी में तो इसका कोई भी ज्ञान है नहीं, और वो पकड़ भी नहीं पाते, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी समझ नहीं पाते, जिनके पास 50 वर्ष का भी अनुभव है, वो भी इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं। वे तो महाराज जी मरने के बाद भी जब तक मशीन से चेक ना करें उसको मरा हुआ नहीं मानते, ऐसा हुआ था। तो विडंबना तो है, क्योंकि अनुभव से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे भैया जी ने बहुत सारी संलेखना कराई है, मुकेश भैया ने यहाँ पे, हाँ जी, इनने भी बहुत सारी संलेखना कराई हैं, हमसे भी ज्यादा भैया ने यहाँ कराई हैं। नहीं तो आपको क्या समझ में आया? शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के लक्षण, शरीर के अंगोपांगों में कौन कौन से परिवर्तन कितने दिन पूर्व, जो प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा है? क्योंकि अभी हमने भी नहीं कराई, हमने तो अभी यहीं पे 3 समाधि का मौका मिला। उसके पूर्व आचार्य भगवान के संग में रहते हुए एक आध ऐसा मौका मिला था जब कुंडलपुर में थे, और समाधि यहाँ पर भी जो हुई सब आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में हुई है। शरीर का संकेत तो मूलतः जो निरोगी शरीर होता है उसकी व्यवस्थाओं में जैसे रिष्ट समुच्चय की भी बात चल रही है, उसमें तो वह सब लक्षण लगभग घट सकते हैं, घटा सकते हैं। पर अभी जितनी संलेखना की बातें आती हैं उसमें कोई भी ऐसे पूर्व से जितनी तैयारी चाहिए उतनी तैयारी घर आदि में वह रह कर नहीं कर पाते हैं। लगभग जितनी संलेखना है उसमें एक सबसे बड़ा मूल कारण पहले जो अपन संलेखना का लक्षण चाहते हैं उसमें एक रोगी शरीर रहता है। तो रोगी शरीर में वह सब चीज़ें इतनी तरह से स्पष्ट नहीं होती, और मूलतः हमें जो आचार्य श्री की भावना के अनुरूप संलेखना का जो सब सौभाग्य मिले, हमारे भैया लोगों के सब साथ में रहे, तो उसमें सब जो व्यवस्था थी मूलतः उनके भोजन आदि की व्यवस्था को देखते हुए आचार्य भगवान ने लगभग निर्णय किए, और हम लोग भी जो संलेखना में लगभग सफल हुए उसका मूल कारण उनके आहार पानी आदि की व्यवस्था से रहा। जैसे जैसे एक मूल लक्षण, बाकी सब लक्षण तो अपनी तरह से जो शास्त्र से पढ़े हुए हैं या जो अच्छे से जानते हैं, ज्योतिष आदि वगैरह भी वो करते हैं, पर मूल लक्षण अपने आप में उनका भोजन ही रहा है।
कि उस भोजन की एक गति को आचार्य भगवान ने जैसे इस बार कहा था कि संलेखना के प्रकरण में बस इतना सा, जैसे सब लोग अभी काय की संलेखना की भी बात कर रहे थे, तो काय की संलेखना में तो मात्र इतना सा ध्यान रखना है एक विशेषता कि जो उसका मूल आधार या जो भोजन है उसमें वो धीरे धीरे कमी करता जाए। कमी का भी आशय क्या करना, तो ऐसा प्रतिदिन कमी नहीं करे, वह अपनी भूख से थोड़ा सा कम ले तो अपने आप ही वह काय की संलेखना बहुत व्यवस्थित ढंग से हो जाती है। उसके लिए साथ बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास की आवश्यकता हमें तो अभी तक नहीं लगी। पर इन सब प्रकरण में अगर मूलतः हमें संलेखना करना है तो जैसा कहा गया है कि संलेखना का प्रारंभ जब से व्रतों का प्रारंभ होता है या व्रतों का संकल्प होता है तभी से वह संलेखना का प्रारंभ होता है। और वह संलेखना उस कब कैसे चालू होगी, तो वहाँ कोई अभी बढ़ता उम्र है तो वहाँ तो कोई काय की संलेखना का तो प्रश्न ही नहीं है। जो संलेखना की वास्तविकता की जो बात है और जो मूलतः है वह कषाय संलेखना है। और वह व्रतों के साथ से जैसे आप व्रत को संकल्प करेंगे वह उसमें अपने आप कषाय की संलेखना वहाँ पर समाहित हो जाती है। जो रिष्ट समुच्चय में अभिलक्षण बताए हुए हैं उनका मूल आधार छपक के, इधर से भैया पूछ रहे हैं, उसका मूल आधार है छपक के अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता। जैसे जैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती जाती है वैसे वैसे वो लक्षण प्रकट होते जाते हैं। यदि उसके नख, हाथ और पैर के नख काले पड़ने लगते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की पहुँच कम हो जाती है। और यदि कहीं अंतर आता है तो उसमें भी ऑक्सीजन की पहुँच कम हो जाती है। इसके आधार पर वो लक्षण निर्धारित किए गए हैं। और ये लक्षण रोगी को और निरोगी को दोनों को भी अभिलक्षित होने चाहिए, क्योंकि रोगी के भी अंदर ऑक्सीजन की कमी आती है और निरोगी के लिए भी ऑक्सीजन की कमी आती है। तो इस आधार से मैं ऐसा समझता हूँ, हमने भी संलेखना की कुछ परिस्थितियाँ देखी हैं जिनमें ये लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो रोगी भी थे और निरोगी भी थे, उनके अंदर ये लक्षण दिखाई दिए बराबर, चाहे वो बैराग सागर मुनि श्री बैराग सागर जी हों, सिद्ध सागर जी हों, जगन मोहन लाल जी शास्त्री हों, तो उनमें ये लक्षण हमने देखे हैं ऑलरेडी। इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अपन माइंड करें उनको तो ये लक्षण कारगर होते दिखाई पकड़ में आ सकते हैं। हाँ। आते हैं जी। हाँ, हम लोगों को तो लगभग आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बहुत सी ऐसी संलेखना का सौभाग्य मिला। लक्षण नियम से जब शरीर होता है तो आते हैं, पर जैसे कि ग्रंथ आदि की अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो उसमें उस समय शरीर में किस तरह के लक्षण प्रकट हो जाएं ये कुछ पता नहीं। जैसे भैया ने जो लक्षण बताए ऐसे लक्षण हमने कभी कभी देखे हैं, बाकी हर संलेखना में इस तरह से हो या वही लक्षण आएगा ऐसा कभी कोई नियामक नहीं बनाया जा सकता। जैसे अभी महाराज जी आपके सानिध्य में जो प्रकाश जी आए थे उनकी संलेखना थी, तो वो संलेखना बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से चल रही थी और उनका बहुत अच्छा उत्साह था। फिर ऐसा योग नियोग बना कि लगभग संलेखना के 3 से 4 दिन पहले वो एकदम गहरी निद्रा में चले गए। लगभग अगर कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वह बिल्कुल कोमा जैसी स्थिति हो। हमें खबर आई, महाराज जी के पास भी खबर आई, शेलू भैया भी साथ में थे, तो ऐसी चर्चा करी कि क्या स्थिति है। तो हमने महाराज जी को वहाँ स्पष्ट कह दिया था कि महाराज जी यह भी एक संलेखना 3-4 दिन में होने का यह एक लक्षण है, क्योंकि उसके पूर्व में भी एक बार जो बाबूलाल जी साहब थे ललितपुर वाले, पूज्य नम्रमती माता जी के जो पिताजी थे, उनके साथ भी इस प्रकार की घटना घटी थी। तो वह लक्षण हमने महाराज जी को कह दिया था कि अभी कोई बात नहीं है, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे आदि में वापस पुनः वैसे के वैसे ही जागृत हो जाएंगे और लगभग 3-4 दिन अपन मान के चलें कि अब इनकी संलेखना हो जाएगी। और उसी समय से उनका महाराज श्री जी के आशीर्वाद से उपवास आदि की प्रक्रिया चालू करवा दी थी और क्रमशः उनका उस दिन तीसरा लगभग उपवास था और उसी दिन आहारचर्या के लगभग 11 बजे के लगभग उनकी समाधि हो गई थी। जबकि उनका एक रोगी शरीर होने के बाद भी उनकी ऐसी स्थिति थी कि वह स्वयं जाते जाते बेड जैसे गए थे कि हम तो जा रहे हैं और स्वयं बैठ गए। इतनी उनकी जागृति और उनका इतना अच्छा उत्साह था। और ऐसे ही जैसे ये तो मात्र एक लक्षण है, ऐसे जैसे कि अपन कहते हैं ना कि ग्रंथ जो भी हो बार बार पढ़ो तो नया नया चिंतन आता है, ऐसा हमने भी यह अनुभव किया है कि जितनी भी संलेखना कराई है उसमें हमें कोई कोई एक अलग अलग नई प्रकार की विशेषता मिली है। इसलिए पूर्वापर का जो ज्ञान अध्ययन है वह अपनी जगह कार्य करता ही है, पर हमने तो वो कभी किया नहीं।
हमने तो बस आचार्य भगवान आदि के निर्देशन से सब चलते आए और हमेशा नया पाया। और कुछ सिद्ध क्षेत्र की वर्णना भी आचार्य भगवान का आशीर्वाद भी, जितनी शल्लेखना हुई है लगभग उसमें सफलता का अंश बहुत अच्छा और एक अपने आप में बहुत व्यवस्थित रहा है। बहुत बढ़िया। जैसे महाराज चिंतन सागर जी, एक दिन पहले ही उनका पूरे के कान की एक अनी जो थी एकदम मुड़ गई थी, पूरी ऐसी हो गई थी जी, मुड़ती है पूरी मुड़ गई थी पूरी, ये तो स्पष्ट देखने में आ रहा था। और उसके बाद 26 से 28 घंटे के बाद उनका शल्लेखना पूर्वक मरण हो गया। लगभग एक 24 जिह्वा घंटे जो पहले तो थोड़ी सी सिम्टम तिरछी हो दिख ही जाती जाते है, हैं नाक महाराज जी। तिरछी हो जाती है और एक कान, हाँ, ये एकदम पूरी टिल्ट हो जाती है, जैसे उसमें जान ही नहीं हो एकदम हुआ। कभी कभी छपक को लगने भी लगता है महाराज जी। जब पिताजी की संलेखना हुई, हम सब लोग थे, तो वे सुबह ही उनने कह दिया कि हम जा रहे हैं, तो वहाँ से लेके अपन आश्रम से यहाँ लेके आए थे संत निवास, जहाँ गुरु जी थे। अब विषय एक दूसरा है महाराज श्री कि कुछ संघों में अथवा कुछ श्वेतांबर साधुओं में 2-2, 300 दिन तक पानी पर वो अपने को और जागृत रखते हुए वो रखते हैं और वो पुनः धीरे धीरे उसका पान करते जीवित रहते हैं। एक तो ये श्वेतांबरों में भी ऐसा सुनने में आता है और कुछ अपने यहाँ भी सहज मुनि जी थे वहाँ, एक सहज मुनि नाम से थे जिन्होंने 180 दिन तक सिर्फ जल पर निकाला था। 180 दूसरा उसके बाद भी वो निरंतर जीवित हैं, ऐसा नहीं कि उनका देहावसान हो गया। 180 दिन सिर्फ गर्म जल पर निकाला उन्होंने और उसके बाद लेकिन वो जल कितनी बार लेते हैं ये मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन हाँ, उनका ज्ञात ये है कि हाँ, जल अपन पर एक ही बार देते हैं। वो दिन भर वो जल के साथ कभी कभी नींबू पानी भी वो जल में ही गिनते हैं, लौंग का और नींबू का पानी भी वो जल में ही गिनते हैं। नहीं, वो आचाम्ल में आते हैं, चावल का पानी, लौंग का पानी, ये सब आचाम्ल में आते हैं, वो नहीं लेते, सिर्फ जल शुद्ध जल पर थे वो आते। वो लेकिन एक बार का नहीं है उनका, एक बार अपने ये यहाँ तो ध्यान नहीं है, एक बार का है 70-75 दिन से ज्यादा का कोई अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। ये अपने यहाँ पर जैन साधु जो हैं उनके भी चर्चाएं आती हैं कि वो 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन उपवास करते हैं और उसके बाद भी वो व्यवस्थित अपनी चर्याएं भी करते हैं। क्या ऐसा आगम से अथवा अनुभव से कोई इस पे समाधान हो सकता है? इस विषय में तो आचार्य जी बोलते थे एक एक दिन देख करके ही बढ़ाना है। इसके बाद पहले से कोई संकल्प व्रत लंबे उपवास का नहीं लिया जाए। जैसे प्राय 16 कारण आदि के 31-30 उपवास, 32-32 उपवास ले लेते हैं और ऐसी दुर्घटना देखने में भी मिली है कि एक साथ संकल्प से बद्ध हो गए थे और अंतिम समय आते आते ही शरीर को छोड़ना पड़ा था। तो एक साथ संकल्प तो होता ही नहीं है। किस बात का समाधान? शरीर विज्ञान के अनुसार जो विषय छूट रहे हों, जो अनिवार्य हों, जिनका हम लोगों के लिए उपयोग है। ऐसा प्रतीत होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी अध्ययन होना बहुत जरूरी है। हाँ, शरीर विज्ञान और शरीर के अंगोपांगों की रचना का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को और आहार को नहीं जानने से कई भवों में अकाल में ही हम सबका मरण हुआ है। एक आहार विज्ञान का ज्ञान सही नहीं होता है और शरीर की प्रकृति का ज्ञान सही नहीं हो पाता है, तो वो भी अध्ययन होना बहुत आवश्यक सा प्रतीत होता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हमारे परिणामों की भी सुंदरता व्यवस्था बनी रह सकती है। यदि शरीर स्वस्थ है तो परिणामों में भी बड़ी अच्छे से अनुकूलताएं बनी रहती है, और शरीर में थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता होती है तो हर एक साधक अपने परिणामों को अच्छे से संभाल नहीं पाता। इतनी क्षमता किसी की नहीं होती है कि विल पावर इतना मजबूत किसी का नहीं होता है कि शरीर कहीं पे भी जाते जाए और वो
फिर भी साम्य भाव बना करके रखे, तभी वर्तमान में तो हम सब शरीर आश्रित बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पराश्रित बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसका भी कुछ ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए। बाकी तो हो हाँ, जलोपवास। जब भी संग में बुखार आता था किसी भी महाराष्ट्री को, 3 दिन का जलोपवास ही कहते थे। पूज्यवर समय सागर महाराज जब भी फीवर आता था 2 दिन 3 दिन उपवास अथवा जलोपवास से ही क्योर करते थे। उपवास की अपेक्षा जलोपवास पर ज़्यादा जोर दिया है ऐसी साधनाओं के लिए। उपवास की साधना अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के जो टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते वो मात्र उपवास से ही निकलते। और आजकल तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करने लगे हैं, अर्थात 16 घंटे उपवास, 18 घंटे उपवास। कई ऐसे रिसर्च आए हैं, कैंसर के पेशेंट जो हैं इसी उपवास से ठीक हुए। प्राय सबकी धारणा यह रहती है उपवास करने से कमजोरी आ जाती है। प्राय सबकी धारणा है, भले ही वो कहते कि नहीं उपवास करना चाहिए, लेकिन अंतरंग में तो धारणा रहती है यदि हम उपवास करेंगे तो वीकनेस आने लगेगी, इस कारण कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। पर उपवास से शारीरिक कमजोरी नहीं आती है, बल्कि स्वस्थता अच्छे से और आती है। तो उपवास की साधना भी जैसे पूज्यवर चंद्रप्रभ सागर महाराज जी करते हैं संघ में हमेशा। हाँ, दुर्लभ सागर जी कर रहे हैं, बहुत सारे महाराज जी करते हैं। पर हाँ, विमल सागर जी आदि महाराज जी भी करते हैं। तो आप लोग करते हैं उपवास की साधना? थोड़ा सा व्रती लोग पूछ रहे हैं। हाँ, उपवास की साधना होती है भैया जी? अष्टमी चौदस नहीं, अष्टमी चतुर्दशी की, क्योंकि उपवास की साधना जब तक बढ़ेगी नहीं तो संलेखना का अभ्यास होगा नहीं। हम बहुत सारी चर्चा कर लें, लेकिन अंततोगत्वा आना उसी रास्ते पर पड़ेगा, स्वयं को ही बढ़ाना पड़ेगा, उसी से निष्कर्ष निकलने वाला है। हाँ, जैसे देखो स्वाध्याय सागर भी इस उम्र में भी महाराज जी। हाँ, अब एक और भैया है हमारे, मनीष भैया। वैसे महाश्री एक प्रश्न थोड़ा था। नमस्ते महाश्री। हाँ हाँ भैया, राजन भैया। अब मनीष भैया आपके। भैया जी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। महाराष्ट्री नवागढ़ गुरुकुलम में 49 बच्चे हैं अभी। 49 बच्चे हैं। कहाँ पर? नवागढ़ गुरुकुलम में। अच्छा। हम बच्चों को वहाँ अवक्ष यानी कोई चीज़ नहीं देते हैं। बच्चे घरों में छुट्टी में जाते हैं और घरों में उनको माहौल मिलता है, आलू का हुआ, प्याज का हुआ, या वो हुआ, या बाजार का हुआ, या कुछ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे बोलते हैं भाई हम क्या करें। कुछ बच्चे हैं जैसे जो पढ़ के गए भी खुरई गए, उधर गए, वहाँ भी इस प्रकार का कहीं माहौल मिलता है, कहीं बाहर कॉलेज में जाना है या हॉस्टल में रहना है तो वहाँ भी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को कैसे हम दिशा दें जिससे कि उनका मनोबल बना रहे। और ऐसे और वो कल सुबह भी अपने पास टाइम है, कल
है तो अभी मनीष भैया को बोल रखा है, उनको आकुलता ना हो, इसका अपन को ध्यान रखना है। बच्चों को तो प्रोत्साहन से कुछ गिफ्ट आदि के माध्यम से प्रोत्साहित हो सकते हैं और कोई इलाज है नहीं। दृढ़ संकल्प जिसका होगा वो तो अपना नियम पाल लेगा। जिसकी भीतर दृढ़ता होगी वो तो उन परिस्थितियों में भी संभाल लेगा। पर इसके लिए थोड़ा सा लोभ बच्चों को दिया जा सकता है। यदि उस समय से फालेंगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा उन्हें फैसिलिटी देंगे तो इस लोभ से वो कर सकते हैं। नहीं तो इस कुछ लोभ मिलेगा ना, घर में भी जाके जो नियम को फॉलो करेगा उसको लिए कुछ एक्स्ट्रा आप कुछ दे दें तो अवश्य पालेगा वो। चलिए हो गया। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये शव्यशाहुणम्। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए वीर सागर जी महाराज की। एक थोड़ा सा अपन माहौल को बदलने के लिए 2 शब्द अपन भजन के करने के बाद में अपन करेंगे, माहौल बदल जाएगा थोड़ा सा, यदि आज्ञा हो तो। नहीं, चलिए यहाँ पर हम 2 विषय पर यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी भैया कह रहे हैं थोड़ी करना है, थोड़ी करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भजन नहीं बोल रहे हम, हाँ हाँ। श्रावक के षडावश्यक कार्य एवं अष्टमूल गुण, इन 2 विषयों पर विविध श्रावकाचारों में किस किस तरह से अष्टमूल गुणों को आचार्यों ने दर्शाया है एवं षडावश्यक कार्यों को किस किस तरह से विविध ग्रंथों में, विविध श्रावकाचारों में उसका वो किया है, इन विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा उसके विषय में भी अपन फिर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है अलग अलग। सबसे पहले हमारे यहाँ अनेक श्रावकाचारों में सभी जगह श्रावक के लिए सम्यक दर्शन की भूमिका सर्वप्रथम की गई है। कि कोई भी श्रावक है तो सबसे पहले वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। सम्यक दर्शन के बाद में फिर 6 आवश्यक अष्टमूल गुणों का पालन करने का उपदेश, फिर इसके बाद अणुव्रत आदि का उपदेश यानी 12 व्रतों का, प्रतिमाओं का उपदेश दिया गया है। इसमें ये हो सकता है कि कहीं पर कोई कह सकता है कि षड आवश्यक कार्य क्या सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकते, या अष्टमूल गुण हम सम्यक दर्शन के बिना धारण नहीं कर सकते। तो सम्यक दर्शन तो हमारा विषय नहीं है कि हम उसको जान सकें कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं, ये तो केवल ज्ञान का विषय होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि इसको हमें अविलंब धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर विविध श्रावकाचारों में मूल गुणों के विषय में अपन यहाँ पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। वैसे सभी विद्वान यहाँ पर हैं, सभी लोगों ने सब अध्ययन कर रखा है, परंतु फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा अपन रिवीजन करेंगे। यही स्वाध्याय का एक स्वरूप है। गुरुवर के आगे बोलना एक बहुत टेढ़ा खीर होता है,
क्योंकि यहाँ तो ज्ञान के भंडार बैठे हुए हैं, तो परंतु फिर भी अपन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मूल गुण, जैसा कि हम जानते हैं, मूल का मतलब जड़ होता है। जिस तरह से वृक्ष की जड़ होती है, उसके बिना वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह से हमारे जीवन में या साधुओं के जीवन में भी मूल गुणों के बिना और कोई व्रत टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मूल गुणों को प्रथम माना गया है। अब यहाँ पर मूल गुणों के बिना श्रावक धर्म का अस्तित्व नहीं होता। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में मूल गुणों का वर्णन नहीं किया, अलग से मूल गुणों का वर्णन नहीं किया, परंतु उसको अलग से अपन कह सकते हैं कि 5 अनुव्रतों का उन्होंने उपदेश दिया है, तो अपन उसको साधारण रूप से कह सकते हैं कि वो मूल गुणों में समाहित कर सकते हैं। क्योंकि समंत्र भद्राचार्य ने रत्रकर्ण श्रावकाचार में मद्य मांस मधु का त्याग और 5 अनुव्रतों का पालन करना, ये अष्टमूल गुणों में समाहित किया गया है। अब ये क्यों है? क्योंकि आज से 2000 साल पहले प्रारंभिक स्थिति में लोगों की साधना की स्थिति बहुत अच्छी होती थी। इस कारण से उन्होंने उस स्थिति को देख करके और यहाँ पर 5 अनुव्रतों को वहाँ पर लिया गया है। इसी तरह से जिन सेनाचार्य ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है कि मद्य मांस मधु का त्याग करना और 5 अनुव्रतों का पालन करना, यही मूल गुण 8 मूल गुणों का यहाँ पर उन्होंने किया है। सोमदेव ने, आचार्य सोमदेव ने एस तिलक चंपू में मद्य मांस मधु का त्याग के साथ में 5 उदंबर फलों का त्याग भी यहाँ पर समाहित। अब देखिए, 5 अनुव्रतों के बाद में यहाँ पर 5 उदंबर फल, यानी उस समय लगता है कि लोगों में जो शिथिलाचार थोड़ा सा आगे आ गया था, यानी उतना दृढ़ संकल्प नहीं था, और कुछ चीज़ों में लोग उस समय की परिस्थितियों में लोग ये 5 उदंबर फलों का ज़्यादा सेवन करने लगे होंगे कि यानी जिन फलों में बहुत अधिक मात्रा में तृष जीव होते हैं, उन तृष जीवों का वहाँ पर विघात हो रहा था। इस कारण से उस स्थिति को देख करके और सोमदेव स्वामी ने वहाँ पर 5 उदंबर फलों का त्याग का उपदेश दिया। आचार्य अमृत स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में, पद्मनंदी स्वामी ने, हाँ, अमृत चंद्र स्वामी ने, पद्मनंदी स्वामी ने और पंडित मेधावी आदि आचार्य ने, सकल कीर्ति ब्रह्म नेमी दत्त ने 5 अनुव्रतों का के स्थान पर 5 उदंबर फलों का मूल गुणों में समाहित किया गया है। इतने सारे श्रावकाचारों में यहाँ पर उन्होंने किया। परंतु इसके बाद में आचार्य अमित गति ने मद्य मांस मधु के साथ में रात्रि भोजन त्याग, क्षीर फलों का त्याग करने का और गृहीत व्रत पुष्ट होता, यानी इससे बताया गया है कि इनका त्याग करने से गृहीत जो व्रत हैं वह पुष्ट होते हैं। इस तरह से उन्होंने लिया। यदि इनके मूल गुणों की अपन बात की जाए तो उनकी संख्या 9 हो जाती है। क्षीर फलों का त्याग एक ही मूल गुण का मान लिया जाए तो ये संख्या 5 हो जाती है। पंडित आशाधर जी ने मद्य मांस मधु का त्याग के बाद रात्रि भोजन का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, देव दर्शन, जीव दया और जलगालन, इस तरह से ये 8 मूल गुण उन्होंने कहे गए। आप लोग थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा है, परंतु फिर भी
कोई नए यहाँ पर लोग आए हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग यहाँ पर व्याख्या की है। रवि सेनाचारी ने पद्म चरित्र में मूल गुणों में मद्य, मांस, मधु, रात्रि भोजन का त्याग, वेश्य गमन का त्याग, इस तरह से उन्होंने मूल गुणों में लिया है। लाठी संहिता में पंडित राजमल जी ने उदम्बरों के उपलक्षण मानकर त्रिजीवों के अधिक आश्रित पापों और अनंत कायिक साधन वनस्पति के भक्षण का भी निषेध किया गया है। अष्टमूल गुणों में लिया गया है। त्रिजीवों के आश्रित पापों और अनंत कायिक जीव साधारण वनस्पति के भक्षण का भी निषेध किया गया है। तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा ये विचार करते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने ये क्यों लिया गया है। क्योंकि देश काल की परिस्थिति के अनुसार श्रावकों को उपदेश करना हमारे आचार्यों का एक बहुत बड़ा वरदान रहा है कि जिस समय जो जैसी परिस्थिति रहती थी उसके अनुसार उन्होंने उपदेश दिया है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं कि षड आवश्यक कार्यों के विषय में विविध आचार्यों ने विविध श्रावकाचारों में क्या क्या धारणा दी है उस संबंधी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। आवश्यक किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं कि अवश्य यंती रत्नत्रय अपीति आवश्यकता, जो आत्मा में रत्नत्रय का निवास है उसे आवश्यक कहते हैं। ये भगवती आराधना की विजयोदया टीका में ये लिखा गया है। इसके बाद में आदि व्याधि आदि से प्रभावित हो जाने पर भी इंद्रियों के वश में पढ़कर जो दिन रात के काम श्रावकों और मुनियों को करना ही चाहिए। इंद्रियों के वश में पढ़कर जो दिन रात के जो कार्य हैं उनको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा जो कसाय राग द्वेष आदि के वशीभूत ना हो वह अवश्य है, और उस अवश्य का जो आचरण है वह आवश्यक है। इसके बाद में अमित गति श्रावकाचार्य में कहा गया है कि दानम पूजा शील मवासो चेदी चौबिहो सावय धम्मो दान पूजा शील उपवास, ये चार श्रावक के धर्म बताए गए हैं। दान, पूजा, शील, उपवास, ये चार श्रावक के ये धर्म बताए गए हैं। हाँ, ये आवश्यक कार्यों में कार्तिकेय अनुप्रेक्ष कुरल काव्य में बताया है कि कीर्ति रक्षा, देव पूजा, अतिथि सत्कार, बंधन बांधवों की सहायता और आत्मोन्नति के एक गृहस्थ के 5 कर्तव्य हैं। कीर्ति रक्षा, देव पूजा, अतिथि सत्कार, बंधन बांधवों की सहायता और आत्मोन्नति के गृहस्थ के 5 कर्तव्य कहे गए हैं। अब इसके बाद में रयण सार में दान पूजा को मुख्य बताया गया है कि दान पूजा मुख्य रूप से श्रावक के लिए करना चाहिए। अब इसके बाद में 6 आवश्यक कार्यों का यहाँ से चालू होता है, जिन सेनाचार्य ने यहाँ पर कहा गया है इज्जम वार्ता चा दंती चा स्वाध्यायम संयमम तपः श्रुतोवास च सूत्रत्वात् तेभ्य समुपादितम। भरतराज ने अध्ययन नामक उपास का अध्ययन नामक अंग के उन वृत्ति लोगों के लिए इज्जा यानी पूजा,
वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप, इस तरह से 6 आवश्यक कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हाँ सुनो, अभी जब देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदल रहा है, तो आज के पंच उदंबर जो है फास्ट फूड हो जाएंगे सब, क्योंकि आज के ज़माने में ये व्यक्ति बच नहीं पा रहा है, होटल में जाकर के खा रहा है, पैक्ड फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है। आज के ज़माने में इससे बच जाए तो वो जैन धर्म की वो शाकाहार वाली जो है वही सब कुछ हो जाने वालेगा। आज का श्रावकाचार्य यही होगा, क्योंकि घर घर जो है किचन में वो पहुंच चुका है, पूरा फास्ट फूड पहुंच गया, जंक फूड पहुंच गया। शुद्ध जल गालन विधि बता नहीं है, आज आरओ का वाटर अब घर में पहुंच गया तो शुद्ध जल का की व्यवस्था नहीं रह गई है। सॉफ्ट ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक जो है, आइसक्रीम जो है आपके घर में पहुंच गई है, चॉकलेट जो है, बिस्किट्स जो है, ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, इटालियन फूड है, मैक्सिकन फूड है, चाइनीज़ फूड है, इनको त्याग कर दे तो आज के ज़माने में श्रावक बच जाएगा, ये अष्टमूल गुण हो जाएंगे, ऐसा लगता है हमें तो। हाँ, यही होगा आज के ज़माने में। अब पंचोदंबर का फल तो किसी को पता ही नहीं, हमें नहीं मालूम पंचोदंबर कौन से होते हैं, यानी हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि पीपल का फल कौन सा होता है, बड़ का कौन सा होता है, कटुम्बर का कौन सा, पाकर और उमर का कौन सा होता है, हमने भी नहीं देखा। बस बड़ और पीपल के 2 ही फल देखे हमने, ना हम पाकर को जानते हैं, ना उमर को जानते हैं, ना कटुम्बर को जानते हैं। अब जो आज की दुनिया के बच्चों को ये मिल ही नहीं रहा, तो वो आज के उपयोगिता नहीं रही पंचोदंबर के त्याग की, अब उपयोगिता रह गई है होटल के भोजन के त्याग की, फास्ट फूड जंक फूड के त्याग की, आइसक्रीम चॉकलेट्स के। पंचोदंबर में एक ही फल है अंजीर, जो कि आज किराने में चलता है और प्राय कर बहुत सारे लोग खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं। अंजीर जो पंचोदंबर फल में, बाकी पीपर बरूमर कोई नहीं खाते, लेकिन अंजीर फल। क्योंकि आचार्य भगवान ने ही कहा था, पहले आचार्य भगवान कुछ नहीं बोलते थे, पर आज के श्रावकों को ये बताया, उपदेश दे कि वो फास्ट फूड से बचे, जंक फूड से बचे। पहले तो परजीवों की हिंसा का घात था, अब तो उससे स्वघात ज्यादा हो रहा है, आत्मघात ज्यादा हो रहा है। उस पैक्ड फूड और जंक फूड खाने से उसको ऐसी ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां होते चली जा रही, तो वो खुद अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है, आत्महत्या ही करते चले जा रहा है। तो आज की विवक्षा में तो यही सबसे बड़ा उपदेश होगा। नहीं, पेस्टिसाइड से तो हो रहा है। देखो पहले जो जिह्वा इंद्री के, वो तो ठीक है, वो अन्न है, सब्जी, वो तो छोड़ दें अभी, लेकिन जहाँ जिह्वा इंद्री की लोलुपता से वो फास्ट फूड खा रहा है, होटल में खा रहा है, रेस्टोरेंट में खा रहा है, बाहर जो भोजन खाने की आदत पड़ गई है, आज का उपदेश यही होगा, इससे बच जाए ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अरे पहले ब्रेड, बिस्किट, बटर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम और फास्ट फूड, जंक फूड, ये इतना हो गया काम, तो बहुत बड़ा काम हो गया। बस यही देश काल परिस्थिति है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। और महाराज जी ने बिल्कुल, पूर्व आचार्यों ने जिस तरह से श्रावकाचारों में वर्णन आया है, उसी के आधार पर देश काल परिस्थिति के अनुसार महाराज जी ने ये बताया कि इन सब चीजों पर हमारे लिए ध्यान हमने नहीं देना बताया, चाहिए। गुरुदेव ने बताया, हाँ। आचार्य श्री ने बताया। हाँ। नहीं, आचार्य श्री ने इस पूरे संघ को निर्देश दिया था कि आज संघ के साधु इसका उपदेश है श्रावकों के लिए, फास्ट फूड, जंक फूड से, ब्रेड, बटर, बिस्किट, चाइनीज फूड से, इससे बचे। इसका त्याग पहले करे, तब उनका धर्म जो है सुरक्षित रह पाएगा। आजकल की स्कूलों की पढ़ाई आदि इस प्रकार से है, छात्रावासों में आलू के स्थान पर सफ़ेद आलू को त्याग की बात आना चाहिए। नहीं, आज इस प्रकार से कुछ स्कूलों में बच्चों के टिफिन निर्धारित होते हैं, आज क्या लाना है, आज क्या लाना है, आज क्या लाना है, तो उन गार्जियंस को वो अवश्य उनके टिफिन में रखनी होती है। कहाँ से बचाएंगे बच्चों को आप फास्ट फूड से, कहाँ से क्या कर लेंगे? नहीं तो इस प्रकार की आप अपनी कंडीशंस रखें ऐसे स्कूल्स में, कोई कंपलसरी नहीं होता है। यदि कोई इसकी शिकायत कर देगा तो वो उनको ये नियम वापस लेना पड़ेगा। नहीं। आप ऐसे संस्कारी स्कूल में डालें, अथवा जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं आप स्कूल वहाँ पर जाकर प्रिंसिपल से शिकायत करें। वो स्कूल का स्टैंडर्ड ये है, इसके वजह से तो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, गार्जियन वहाँ ले जाते हैं, उसका स्कूल का स्टैंडर्ड इतना होता है। वहाँ अगर आप नहीं जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, बाकी बस कुछ नहीं होगा और एक्स्ट्रा होने के लिए। तो इस विषय को जो स्कूलों में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चले मध्याह्न भोजन देने लगे हैं,
तो उसमें एक दिन वो तो सरकारी स्कूल है, अभी तो उसके ऊपर हाँ। चर्चा नहीं कर रहा है। पहले जो प्राइवेट की बात चल रही, जो जैन बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, पहले उसे समझ लें। चलें, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानै तुम वंदमानस्य ममस्तु देवी। 9 बार नमोकार।